ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौन नमोकारम् अर्हन्ताडं तहे विसिद्धाडम् आर्यवज्झायाडं लोयम्यैसौ साहुडं लोयम्यैसौ साहुडं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल कहा जा रहा था कि चेतन को जानो पहचानो। दूसरा सूत्र था सदा समता धारण करो। तीसरा सूत्र था समुचित बल का प्रयोग करो। अब आगे जिन वालों में अलिगुण हरणी कुटिलाई वह भनक आई है, कुछ सुना रही है काया का मत सम्मान करो। जिन चरणों में सादर आली चरणाई वह पुलक आई है, गुनगुना रही है पूरा चलकर विश्राम करो। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। वह बात बहुत महत्वपूर्ण है। वह बात ये है कि अलिगुण हरणी अर्थात भौरे के रंग को हरने वाली बालों की कुटिलता सुनाती है। क्या कहती है कि शरीर का ज़्यादा सम्मान मत करो, क्योंकि आदमी जितना समय अपने बालों को संभालने में लगाता है उतना अपने बालों को संभालने में नहीं लगाता। और आदमी को सबसे चिंता किनकी रहती है? अपने बालों की भी रहती है और अपने बालों की भी रहती है। कह रहे ये बाल बता रहे हैं, ये कुटिलता माने घूमे हुए हैं, कुटिल हैं, मुड़े हुए हैं, ये बता रहे, संकेत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़्यादा हमें शरीर का सम्मान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर का सम्मान करने से आत्मा का अपमान होता है और आत्मा का सम्मान करने से शरीर इग्नोर हो जाता है। इसलिए हमेशा सम्मान करो तो आत्मा का, शरीर का सम्मान मत करो। और जब शरीर का सम्मान होगा तब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा। निश्चित लिख लो अपनी डायरी में, जब जब आत्मा का सम्मान होगा तब तक आत्मा गौण हो, शरीर गौण हो जाएगा। जब जब आत्मा का सम्मान होगा तब शरीर गौण हो जाएगा, और जब जब शरीर का सम्मान होगा तो आत्मा का अपमान होगा, और जैसे आत्मा का अपमान होगा पर इस जीव का कभी कल्याण नहीं होगा। यदि कल्याण चाहते हो तो अपने शरीर का ज़्यादा सम्मान मत करो, शरीर को सन्मार्ग पर लगाने का प्रयास करो। शरीर का सम्मान करना मतलब गलत मार्ग पर जाना है, और शरीर को सन्मार्ग पर लगाना मतलब कल्याण के मार्ग पर लग जाना है। इसलिए कल्याण के मार्ग पर लगना चाहते हो, शरीर को ज़्यादा सम्मान मत दो, ज़्यादा सुविधा मत दो, क्योंकि शरीर से ना तो शरीर को सम्मान दोगे तो ना तो विद्या प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि सुखार्थना को तो विद्या, विद्यार्थना को तो सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता। और विद्यार्थी यदि 10-5 साल सुख का त्याग कर देगा, शरीर सेवा का त्याग कर देगा, तो जीवन भर आनंद से रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वह पढ़ लिख करके बन जाएगा, तो जीवन भर वह शांति से बैठ करके खाएगा। और यदि उसने 10-5 साल शरीर की सेवा कर ली तो फिर जीवन भर रोएगा, उसे कुछ ही प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए वर्तमान में शरीर का सम्मान मत करो, ज्ञान का, आत्मा का, धर्म का सम्मान करो, ताकि जीवन आपका बहुत आनंदमय बीत सके। विद्यार्थियों को शिक्षा दो
ये कुछ वर्ष सुख पाने की नहीं है, ये मेहनत करने के, शरीर को सम्मान करने का नहीं, शरीर को इग्नोर करने के दिन है। इस समय यदि शरीर की सेवा में लग गए पर आत्मा का कल्याण नहीं कर पाओगे, आगे प्रोग्रेस नहीं होगा। आगे प्रोग्रेस होगी तो इसी से होगी कि आप वर्तमान में शरीर से ज़्यादा ममत्व ना रखें। आचर्य की शुरुआत तो इसी से हुई थी। किससे हुई थी? इसी से परीक्षा ली जाती मोक्ष मार्ग में। आप शरीर से कितने निरीह हैं, आप शरीर से कितने निर्मोही हैं। क्यों? क्योंकि कीसुंच क्या चीज़ है ये तो मालूम पड़ता है कि आप अच्छे अच्छे बाल रखना चाहते हो, शरीर से आपको राग है कि वैराग। कीसुंच क्यों किया जाता है? इसलिए तो किया जाता है शरीर से वैराग्य ज्ञात हो। आपको संस्मरण सुनाते हैं कीसुंच इसलिए किया जाता है क्योंकि शरीर से वैराग्य प्राप्त हो। और हमारी दृढ़ता कितनी है मोक्ष मार्ग पर, हमारे आत्मा पर विश्वास कितना है, हम आगे चल कर के मोक्ष मार्ग पर क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, हम शरीर को इग्नोर कर पाएंगे कि नहीं, ये हमें ज्ञात होता है। और विश्वास है, लगनशीलता है, धैर्य है, साहस है और दृढ़ता अपने आप में महत्वपूर्ण गुण हुआ करते हैं। आचर्य की जीवन में दृढ़ता थी, तभी वह इतनी छोटी उम्र में अपना कल्याण कर रहे हैं और दूसरा कल्याण भी कर रहे हैं। विद्याधर से विद्यासागर किसने बनाया? मात्र आचार्य भगवंत की दृढ़ श्रद्धा ने बनाया, दृढ़ता ने बनाया। शरीर के प्रति अनासक्त भाव ने बनाया, अनासक्त योगी। तो इन गुणों को जो अपना लेता है, विश्वास है, दृढ़ता है, श्रद्धा है, तो अपने कार्य में सफल हो जाता है वह व्यक्ति। आत्मविश्वास और दृढ़ता एक ऐसा रसायन है जो निराशावादी मानव के अंदर भी आशा का सूर्य उगा देता है। तो हम एक संस्मरण सुनाने वाले हैं आचार्य भगवंत का, वो उस समय का है। यह बात उन दिनों की जब आचार्य श्री जी ब्रह्मचारी विद्याधर के रूप में थे। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चरण सानिध्य में उन्होंने कीसुंच किया। कीसुंच मतलब अपने बालों को अपने हाथों से उखाड़ा। कौन सी अवस्था में? ब्रह्मचारी अवस्था में। तो उस समय वे जवान बाल थे, जवान उम्र, अच्छी कड़क और घुंघराले बाल, और 20-21 साल की उम्र में, सोचो और कम होगी, 21 में तो दीक्षा हो गई थी ऐसे में। उसके पहले की बात है तो उन्होंने कीसुंच की, खटाखट आवाज़, खट खट की आवाज़ आ रही थी, जैसे गन्ना कट रहा हो, ऐसी आवाज़ आ रही थी। प्रत्येक बाल खींचते तो खून निकलता था, क्योंकि जवान बाल में क्या निकलता है? खून निकलता है। यह दृश्य देख करके सब आश्चर्य में पड़ गए। वहीं पर एक क्षुल्लक जी थे जिनका नाम था आदि सागर जी। वो आदि सागर जी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुँचे और उनसे निवेदन किया कि महाराज ब्रह्मचारी जी कीसुंच कर रहे हैं, विद्याधर जी, उनके बालों के यहाँ से खूब, सिर से खूब खून निकल रहा है। तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने उनको चुप कर दिया। चुप क्या कर दिया? चुप कर दिया। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग में शरीर का सम्मान नहीं किया जाता, बल्कि उससे काम लिया जाता है, सहनशीलता, दृढ़ता देखी जाती है। ऐसा सुनकर के आचार्य ज्ञान सागर जी ने तो उनको चुप कर दिया, लेकिन क्षुल्लक जी शांत नहीं रह पाए। क्षुल्लक जी पहुंच गए और बोलते हैं ब्रह्मचारी विद्याधर जी से, क्यों कैंची मंगवा लें? क्या मंगवा लें? क्यों? क्योंकि आप तो ब्रह्मचारी हैं, कोई नियम तो है नहीं कीसुंच करने का, कैसे बोला? तो विद्याधर जी ने कही क्या कह दिया? ये थी उनकी दृढ़ता। उन्हें मना कर दिया और उंगलियां उनकी क्या हो गई? कट गई थी, चमड़ी उखड़ गई थी, फिर भी खींचते रहे, खींचते रहे, खींचते रहे। तो कहते हैं फिर भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। यही उनकी दृढ़ता का द्योतक है। यही दृढ़ता ब्रह्मचारी विद्याधर जी को आचार्य विद्यासागर जी बना गई। ज्ञान सागर जी महाराज जानते थे इनके पास शक्ति है, दृढ़ता है, ये कर लेंगे। मोक्ष मार्ग में दृढ़ता ही महत्वपूर्ण है। दृढ़ता के अभाव में मोक्ष मार्ग पर चलना असंभव है। इससे क्या सिद्ध हुआ? आत्मविश्वास वाला ही अपना आत्म कल्याण कर सकता है। जिसके पास आत्मविश्वास नहीं है वो अपना आत्म कल्याण नहीं कर सकता। ये आचार्य श्री जी ने हम लोगों को मूलाचार का जब स्वाध्याय चल रहा था उस समय गाथा 99 चल रही थी। उस समय आचार्य श्री ने बताया कि छपक के लिए दृढ़ता कैसी रखनी चाहिए।
जैसे किसुंज के समय शुरुआत में अपन दृढ़ता रखते हैं, उन्होंने अपना संस्मरण सुनाया, ऐसी दृढ़ता रखना चाहिए। सामने वाला तो कहता है ऐसा कर लो, पर अपन को किसी की नहीं सुनना, हमें तो अपने लक्ष्य पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता चला जाना है, शरीर को सुरक्षा नहीं देना। यह है आचार्य भगवंत की दृढ़ता जो हमने आपके सामने अभी रख दी। ऐसी दृढ़ता के साथ बचपन से उन्होंने काम किया, शरीर के प्रति निरीह वृत्ति रखी, इसलिए शरीर का ज़्यादा सम्मान मत करो। जीवन का यदि करना है निर्माण तो शरीर का ज़्यादा मत करो सम्मान। आत्मकल्याण करने वाले इस बारे में विचार करते रहते हैं। यही यहाँ पर कहा जा रहा है, काया का मत सम्मान करो। आचस ने मात्र लिखा नहीं है, आचस ने अपने जीवन में अक्षरशः पालन किया है। जो उनके ऊपर बीता है वही उनकी ये कविता है जिसका नाम मुखमाटी है। और आगे इसके आगे कह रहे हैं कि पैरों में जो चलने की शक्ति आई है वह गुनगुनाती है। जो शक्ति आ गई है पैरों में, किसके? कुंभकार के। पूरा चलकर ही विश्राम आराम करो और सुनो इस चेतन। क्या करो? पूरा विश्राम करो, पूरा चल करके विश्राम करो, बीच में कहीं रुकने का नाम मत लो। आपको रुकना नहीं, आपको पूरा चल करके विश्राम करना है। कितना कुछ भी परेशानी आ जाए, आपत्ति आ जाए, जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच पाओ तब तक आपको पीछे नहीं हटना। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं बीच में बाधाएं आएंगी, अड़चनें आएंगी, इसलिए वह कार्य प्रारंभ ही नहीं करते। दूसरे वो होते हैं कार्य प्रारंभ कर देते हैं, बीच में बाधाएं आ जाती हैं तो वह लौट आते हैं, पीछे हट जाते हैं। तीसरे वो होते हैं कार्य प्रारंभ करते हैं, बाधाओं का सामना भी करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही विश्राम करते हैं। इसलिए पूरा चल करके विश्राम करो, कहीं भी रुकने की आवश्यकता नहीं, लगातार चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। और सुनो, छोर छोर कहाँ उस सत्ता का, तीर तट कहाँ गुरुमत्ता का। जो कुछ है प्रस्तुत है अपार राशि की एक कणिका, बिंदु की जलांजलि सिंधु को, वह भी सिंधु में रहकर ही यूँ कहती कहती मुदिता माटी की मृदुता मौन का घूंघट मुख कर लेती है, मुख पर ले लेती है। अब इसके आगे और कहते हैं कि सुनो, कह रहे हैं और सुनो इस चेतन का की सत्ता जो है, इस सत्ता का कोई ओर छोर नहीं है। आत्मा की जो सत्ता है वह अविनश्वर है, इसका कोई और छोर नहीं है, अनंत है, क्योंकि अनादि से इस चली आ रही और अंतकाल तक चली आएगी। ऐसा कह रहे हैं अनादि अनंत है। जो भी कुछ तुम्हें बता पाई वह रेत की समुद्र से निकाले गए एक कण के समान है और सागर की एक बूंद के समान ही है। जो कुछ हमने वर्णन किया वो कैसा है? समझ लो, वो जैसे कि अपार राशि की एक कणिका, बिंदु को जलांजलि सिंधु को, वह भी समझ लो। जैसे समुद्र में से कितना निकाला? एक बूंद। इसमें तो बहुत शक्ति है, अनंत शक्ति है आत्मा में, पर क्या किया? इतनी सी मात्रा में बताइए। समझ आ रहा? बहुत बड़ी शक्ति है हमारी आत्मा के पास, लेकिन बता कितनी पा रहे हैं? इतना सा बता पा रहे हैं। जैसे समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल करके दिखाना, कितना पानी है पर निकला कितना? एक बूंद। ऐसी इसमें है, जो भी कुछ है ये बता पाए हैं वो समझो समुद्र से निकाली एक कण के समान है, एक बूंद के समान है। वह भी वहीं से ली और वहीं पर छोड़ दी, वहीं से ली और वही समुद्र में छोड़ दी। यूँ कहती कहती प्रसन्न चित्त माटी की मृदुता मौन हो जाती है। और आगे अब क्या कहते हैं कि वह पूरा चलकर विश्राम करो। इस उक्ति ने शिल्पी के चेतन को सचेत किया और मन को मथ डाला। पूरी स्फूर्ति आई तन में जो शिथिल सलथ हो आया था। और उसके बाद मृदुता की सीख है, क्या है? पूरा चलकर विश्राम करो। विश्राम बीच में नहीं। आपको पता है जीना किसे कहते हैं? मैंने बताया था, जिंदगी जीने का नाम है। जीने समझते हो? जिस पर चढ़ते उतरते हो, जीने का नाम है, जिसमें उतार चढ़ाव होते हो। तो जीने में कभी बैठा नहीं जाता, जीने में विश्राम नहीं किया जाता, जीने में सोया नहीं जाता, जीना में तो मात चला जाता है। जिंदगी जीने का नाम है, जिसमें बीच में विश्राम मत करो, पूरा चल करके ही विश्राम करो।
पूरा चलकर विश्राम करो, कहीं नहीं रुको। चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते चलो चलते चलो चलते चलो, रुकने का नाम ही नहीं लो। कहीं रुकना ही नहीं है, हमें सीधा चलता जाना है, कहीं रुकना नहीं, ना आज ना कल ना परसों, लगातार चलते जाओ चलते जाओ। आचार्य भगवंत ने एक बार इस बात को समझाया था, मुनिराजों की यात्रा कैसी क्या होती है। तो आरिकाएँ लगभग 60 के लगभग आरिकाएँ उस समय आचार्य श्री से आशीर्वाद लेकर के और श्रवण की यात्रा पर आई थी, बाहुबली जी की यात्रा पर आई थी। उस समय आचार्य श्री शायद बंडा में थे। उनसे आशीर्वाद सबने लिया था कि हम जाकर के गोमटी से बाहुबली की वंदना करें। और वंदना करने के उपरांत जब वह लौट करके आचार्य के पास पहुँचे तो आचार्य से बोलते हैं, आचार्य जी हम लोगों की यात्रा पूर्ण हो गई। तो आचार्य ने कहा नहीं 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 नहीं, संयमी की यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई। संयमी की यात्रा तो लगातार चलती रहती है, अभी चलती जाएगी। अभी हमारी यात्रा चल रही है, अभी हम मार्ग में हैं। जब तक मोक्ष नहीं मिल पाता तब तक हमारी मोक्ष मार्ग की यात्रा चल रही है, चलते चली जाएगी। आचार्य ने कहा कि संयमी की यात्रा तो कब होगी, पूरा चलकर विश्राम लो। जब पूरा चले जाएंगे, अभी तो अपनी यात्रा चल रही है। हम कौन से मार्ग पर हैं, मोक्ष मार्ग पर। और मोक्ष मार्ग पर हम निरंतर चल रहे हैं। जब तक मोक्ष नहीं मिल पाता, मिल जाता, जब तक संयमी को अपने आप को यात्री मानना चाहिए और हम यात्रा कर रहे हैं ऐसा विचार करना चाहिए। कहीं विश्राम नहीं लेना चाहिए, शांति से नहीं बैठना चाहिए। अभी हमारी क्या चल रही है, यात्रा चल रही है। कहाँ जा रहे, मोक्ष जा रहे। कौन सी यात्रा पर हो, मोक्ष की यात्रा पर हैं। अभी कहाँ हो, मोक्ष मार्ग में हैं। कहाँ जाना है, मोक्ष जाना है। और जब तक मोक्ष नहीं तब तक विश्राम नहीं। आज इसी समय समय पर संकेत करते जाते, कहते जाते हैं कि हमारी यात्रा बहुत लंबी है। अभी हम अपनी यात्रा, ये सब पड़ाव हैं, पड़ाव से लगाव मत करना, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। क्योंकि हमें कहाँ तक जाना है, अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक जाना है, अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना है। जब तक वह प्राप्त ना हो जाए तब तक अपनी यात्रा को विराम नहीं देना, बैठना नहीं, रुकना नहीं, निरंतर लगातार आगे बढ़ते चले जाना। तो पूरा चल करके विश्राम करो। सुनते ही शिल्पी ने चेतन को पुनः और जागृत किया। अब इतनी बात सुन करके शिल्पी ने क्या किया, और जागृत किया। मन को मठ डाला, पूरी स्फूर्ति आई तन में जो शिथिल सलत हो आया था। और मन को झकझोर डाला जिससे शिथिल पड़े तन में भी स्फूर्ति आई। रौदन क्रिया और गति पकड़ती है, माटी की गहराई में डूबते हैं शिल्पी के पद। आ जानू माने घुटने, आ जानू माने घुटने तक। पुरुष की पुष्ट पिंडरियों से लिपटती हुई प्रकृति माटी, सुगंध की प्यासी बनी चंदन तरु लिपटी नागिन सी। कह रहे हैं कि शिल्पी के पैर जांघों तक मिट्टी में डूब गए। जब वह क्या हुआ, उस मिट्टी को रोनने के लिए तैयार हुआ तो शिल्पी की पिंडरियों में लिपटने लगी वह मिट्टी। सुगंध की प्यासी नागिन जैसी चंदन वृक्ष पर लिपट जाती है। जिस नागिन होती है, नाग होते किस पर लिपटे रहते हैं, चंदन वृक्ष पर। ऐसे वह शिल्पी की वृक्षों में लिपट गई है, पैरों में, शिल्पी के पैरों में लिपट गई। कौन, क्यों, क्योंकि सुगंध की प्यासी वो चाह ही रही थी, गुरु कब सामने आए हम चरण छुए। ये दृश्य हमें याद आ रहा है। कैसा दृश्य याद आ रहा है, जब दीक्षा होती उस समय, जब दीक्षा होती है तो हम लोग बैठे रहते हैं वहाँ पर, तो इस प्रतीक्षा करते कब आचार्य आएंगे। संस्मरण समझ लो इसको भी, दीक्षा के समय आचार्य कब आएंगे और कब हम लोगों के पंचमुष्टि केसरंज करेंगे, और वहाँ आने के बाद कब यहाँ पर हम लोगों को संस्कार करेंगे।
ऐसा इंतजार रहता है। तो मंच पर उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में बैठे रहते, बैठे बैठे इंतजार करते हैं। दिखता है आचार्य से उनके पास तक आ गए, उनके पास तक आ रहा, हमारे पास आएंगे, हमारे पास आएंगे। उसमें ऐसा लगता है जैसे नज़दीक आते हैं वैसे हम लोग पैर पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं? पैर पकड़ लेते हैं, पैरों से लिपट जाते हैं। वही चित्रण यहाँ पर किया जा रहा है। गुरु और शिष्य। कुंभकार कौन है? गुरु है, और मिट्टी क्या है? शिष्य है। और पैरों से लिपट जाते हैं। वो अपना निर्माण करते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? 5 बार केशुंच करते हैं। फिर वहाँ पर जो उनकी प्रक्रिया रहती है वहाँ पर वो अंकन करते हैं। अंकन के बाद क्या करते हैं? उस पर क्षेपण आदि महाव्रतों का आरोपण आदि करते हैं। वह दृश्य हमें यह सुनकर के मुखमाटी याद आ गया। उसी समय हम लोग उनके चरण छूते हैं। धन्य है हमारा कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जैसी मिट्टी प्रतीक्षा में वैसे उस समय हम लोग प्रतीक्षा में रहते, कब गुरु हमारे सामने आए, कब गुरु हमारे सामने आएंगे और एक क्रिया करेंगे जिसके माध्यम से हमारा कल्याण होगा। हमें जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करेंगे, जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करेंगे। ऐसा उस समय अंदर से गुरु महाराज के प्रति भाव रहता है। कब उनके चरण हमारी ओर बढ़े, कब चरण हमारी ओर बढ़े। ऐसा लगता है जैसे समोषण में साक्षात भगवान के हम चरण छू रहे हो, भगवान के दर्शन कर रहे हो। ऐसा उसको आनंद की अनुभूति हो रही है। मिट्टी के लिए भी वह भी क्या हो गई? चरणों से लिपट गई, चरण पे लिपट गई। अब आगे क्या होता है? लिपटन की इस क्रिया से महासत्ता माटी की बाहुओं से फूट रहा वीर रस और पूछ रहा है शिल्पी से वह कि क्यों स्मरण किया गया है, इसे क्यों बाहर बुलाया गया है। वीरों से स्तुत यह वीर रस प्रस्तुत है, सदियों से वीर प्रदान किया है युगों को इसने। अब देखो जब मंथन चलता है तब क्या होता है? वीर रस आ रहा है। कौन सा रस? उत्साह के साथ, उत्साह भाव रहता है। तो ऐसा आ रहा है। शिल्पी के पैरों से लिपटती हुई माटी की भुजाओं से। अब किसकी? मिट्टी की भुजाओं से। कौन सा रस आ रहा है? भुजाओं से पैदा होता है वीर रस। और वह पूछता है शिल्पी से कि मुझे क्यों याद किया। वीर रस कह रहा है क्योंकि जब दीक्षा देते हैं तो वीरता पैदा करना पड़ती है। बिना वीरता के कहाँ आ सकते हो आप? वीरता चाहिए, उत्साह चाहिए। तो मुझे क्यों याद किया? वीरों का आदरणीय, सदियों से दुनिया को शक्ति प्रदाता वीर रस उपस्थित हो गया, आ गया। वो सदियों से वीर प्रदान किया है, क्योंकि वीर रस नहीं तो वीरों को क्या दी है? शक्ति दी है। वीर रस के बिना क्या युद्ध होता है? ऐसा। लो पी लो प्याला भर भर कर, विजय की कामना पूर्ण हो तुम्हारी। युगवीर बनो, महावीर बनो, अक्षय वीर बनो तुम भी वीर रस का पान करो, तुम्हारी विजय की पूर्ण इच्छा पूर्ण हो। युगवीर बनो, महावीर बनो, अक्षय वीर बनो तुम। सुन रहे ना? ये वीर रस कह रहा है, लेकिन मोक्ष मारे वीर रस का काम ही नहीं है। हाँ, शांत रस के अलावा कोई रस ही नहीं है मोक्ष मार्ग में। वीरता थोड़ी दिखाई जाती है वहाँ पर। तो वो तो वीरता अंदर रहती है, कर्मों से लड़ने की वो वीरता अलग चीज़ होती है, बाहर दिखाने की जरूरत नहीं उसको। अब शिल्पी का वीर बोलता है। अब शिल्पी का वीर, उनकी शक्ति बोलती है। वीर रस में की, वो भी वीर रस में बोल रही है। तुम नशे में बोल रहे हो। इस विषय में हमारा विश्वास दृढ़तर बन चुका है कि वीर रस से तीर मिलना कभी संभव नहीं और पीर का मिटना त्रिकाल असंभव। समझ रहे? मोक्ष मार्ग में शरीर की शक्ति नहीं दिखाई जाती। किसी से लड़ना नहीं है, हमें युद्ध नहीं करना है। मन का बल चाहिए। किसका बल चाहिए? शांत रहना पड़ता है, उबलना नहीं पड़ता। उबाल नहीं मोक्ष मार्ग में, ये मन की संभाल चाहिए पड़ती है। तो कह रहे हैं कि वीर रस की बात सुनकर वीरता के साथ ही शिल्पी का वीर पौरुष साहस भी बोलता है कि तुम अहंकार के नशे में बोल रहे हो। ना हमें कोई अतिवीर बनना, ना कोई महान बनना। तुम्हें दीक्षा इसलिए नहीं दे रहे कि हमारा कोई नाम हो जाएगा। समझ आ रहा ना? इसलिए नहीं कर रहे हम। वीर रस के विषय में हमारा पक्का विश्वास अटूट श्रद्धा बन चुका है कि वीर रस के प्रयोग से संसार का किनारा मिल नहीं सकता और 3 काल में पीड़ा मिट नहीं सकती। दुनिया में यदि हमारा नाम हो जाएगा, हम बड़े माने जाएंगे, तो क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? बोलो।
युगवीर नहीं बनना हमारे लिए, समाधि सम्राट या सर्वाधिक दीक्षा देने वाले आचार्य नहीं बनना हमारे लिए, इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। कौन कह रहे हैं? गुरु महाराज कह रहे हैं, शिल्पकार के द्वारा बुला रहे हैं। तुम क्या शिष्य ये समझ रहा है क्या कि हम इसलिए दीक्षा दे रहे हैं कि तुम्हारा नाम होगा, ऐसा होगा, इसलिए कर रहे हैं? नहीं, सुनो, इससे किनारा मिलने वाला नहीं, न कल्याण तुम्हारा होगा और न कल्याण हमारा होगा, इसलिए नहीं किया जा रहा ये काम। और 3 काल में भी पीड़ा अर्थात दुख समाप्त नहीं होगा इन चीज़ों से, प्रदर्शन से कभी नहीं होगा, दुनिया आपको जानेगी इससे नहीं होगा। आत्मकल्याण की बात समझो और सुनो। इतना ही नहीं कह रहे, आग का योग पाता है शीतल जल भी सनई सनई, जलता जलता उबलता भले ही, किंतु सुनो धधकती अग्नि को भी नियंत्रित कर बुझा सकता है उससे। सुन रहे हो? अग्नि का संयोग पाकर उबलता हुआ जल अग्नि बुझाने में फिर भी कारण बन सकता है, किंतु वीर रस को पीने से मानव का तो खून ही उबलने लगता है। समझ में आ रहा आपको? नहीं आ रहा? अग्नि का संयोग पा करके उबलता हुआ जल अग्नि बुझाने में फिर भी कारण बन सकता है, ये कहा जा रहा है। अग्नि का संयोग मिल गया उसको, फिर भी क्या कर ले? वह उबलता हुआ जल अग्नि को बुझाने में फिर भी कारण बन जाए, किंतु परंतु वीर रस के सेवन करने से तुरंत मानव खून खूब उबलने लगता है, काबू में आता नहीं वह। दूसरों को शांत करना तो दूर, शांत माहौल भी खोलने लगता है, ज्वालामुखी सम। समझ आए क्या कह रहे हैं? वीर रस क्या काम करता है? कह रहे हैं कि अग्नि का संयोग पाकर उबलता हुआ जल अग्नि ही उबलने क्या करता है? वो अग्नि को बुझा सकता है, लेकिन यदि वीर रस आ जाए तो और अनर्थ हो जाता है। क्या अनर्थ हो जाता है? कह रहे हैं कि माहौल ही खराब हो जाता है, आदमी के अंदर का खून उबलने लगता है, उबलने के साथ साथ माहौल शांत होने की अपेक्षा बिगड़ने लगता है और जीवन में उच्छृंखलता आ जाती है। ये है उसकी अधिकता का परिणाम। इसके सेवन से उद्रेक उद्दंडता का अतिरेक जीवन में उदित होता है, पर अधिकार चलाने की भूख इसी का परिणाम है। समझ रहे हैं आप लोग? ये वीर रस वाला कह रहा है दूसरे पर अधिकार क्यों जमाते हैं? इसी के परिणाम से जमाते हैं। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो कह रहे हैं इस भाव जो है ना, दूसरों पर अधिकार चलाने का भाव, इसी वीर रस का दुष्परिणाम है। इसलिए वीर रस का आदर नहीं किया। क्या नहीं किया? वीर रस को ललकार दिया। और कहते बबूल के ठूंठ की भांति मान का मूल खड़ा होता है। बबूल का ठूंठ वृक्ष कोई फायदा तो नहीं करता, ऐसी मान का मूल खड़ा हो जाता है। और खड़ा होता है, पर को नकारता, पर के मूल्य को अपने पदों दबाता है। मान को धक्का लगते ही वीर रस चिल्लाता है, आपा भूल कर आग बबूला हो, पुराण पुरुषों की परंपरा को ठकराता है। कह रहे इस प्रकार की बात सुनकर के वैसे आचार्य कह रहे हैं कि वैसे मानव का मान बबूल के ठूंठ की भांति कड़ा और खड़ा रहता है, दूसरों को हीन देखता दिखाता हुआ। मान को थोड़ी सी ठेस पहुँचते ही वीर रस चिल्लाने लगता है। महापुरुषों की सहनशीलता, नम्रता, परोपकार आदि सद्गुणों को खो जाता है। जब आदमी की अहंकार को ठेस लगती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। समझ गए ना? क्रोध का मुख्य कारण है अहंकार को ठेस पहुंचना। मेरी नहीं सुनी गई, मेरी नहीं मानी गई, मैं भी तो इस घर का सदस्य हूँ, मैंने भी तो ऐसा किया है, वह अपने उपकार गिनाने लगता है और उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध के पीछे यदि किसी का हाथ है तो उसका नाम है अहंकार। क्रोध को नष्ट करने से पहले अहंकार को नष्ट करो, क्रोध अपने आप नष्ट हो जाएगा। जब तक अहंकार का फन रहेगा तब तक क्रोध तो फुसकारता ही रहेगा, फुसकार उससे निकलती रहेगी। इसलिए अहंकारी व्यक्ति क्रोधी भी होता है, क्योंकि उसके अहंकार को ठेस पहुँचती तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ये क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ? हमारे अहंकार को ठेस पहुँची। उसका चेहरा ही बता देता है। आपने ऐसा कह दिया, देखो मेरा अपमान कर दिया आपने। आचार्य कहते हैं मान ना चाहूँ
फिर भी अपमान सहन ना हो, यही तो मान है। मान ना चाहूं पर अपमान सहन ना हो, इसी का नाम मान कसाय है। जो व्यक्ति क्या अपमान को भी सहन कर लेता है, प्रशंसा को भी सहन कर लेता है, दोनों में ना फूलता है ना दुखी होता है, वही माधव धर्म को प्राप्त करता है, अहंकार छोड़ सकता है। वरना मान नहीं चाहते पर अपमान भी तो मत करो, जो ऐसा आया इसी का नाम अहंकार है। वरना ठीक है, मान अपमान क्या, मान सम्मान क्या। हर व्यक्ति मान सम्मान का भूखा होता है, पर जो मान सम्मान से ऊपर उठ जाए वही मानव चोखा होता है। अपमान भी मुनि को मान दो तो, अपमान करो तो, हाँ कहो तो, ना कहो तो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे महाल मित्र मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण मैं सदा समता धरन। क्या मान और क्या अपमान, किसका मान किसका अपमान। मैं तो बनने वाला हूँ भगवान, मैं तो भगवान आत्मा की ओर ध्यान दे रहा हूँ। कहाँ मान और कहाँ अपमान, बस भगवान आत्मा की ओर दृष्टि है हमारी। तो मान अपमान दूर। कठिन सा लगता है, कैसा लगता है, कठिन सा लगता है, बहुत कठिन है ये। मान अहंकार को छोड़ना, अपमान को सहन करना बहुत, लेकिन ये तो मोक्ष मार्ग में मिलना ही मिलना है। हर व्यक्ति प्रशंसा नहीं करता। आपके यहाँ निंदा प्रशंसा, सत्कार परास्कार, सत्कार भी मिलेगा, कहीं दुत्कार भी मिलेगा, कहीं समाज लाइक भी करेगी, नहीं भी करेगी, कहीं लाइट में भी लाएगी, कहीं अंधेरे में भी लाएगी, लेकिन वहाँ समता परिणाम। ये मत समझना, क्योंकि हमारे 28 मूल गुण का कोई कमी नहीं आने वाली। कोई अपमान करे तो 28 मूल गुण कम नहीं होते, कोई सम्मान करे तो 28 से 29 नहीं होते, कोई निंदा करे तो 28 से 27 नहीं होते। इस बात को ध्यान रखो, हम 28 मूल गुण में विद्यमान हैं। कौन से? हाँ, चाहे कोई अपमान करे, चाहे सम्मान करे, कुछ भी करे, हमें तो अपने 28 मूल गुणों का पालन करना है। इसी से हमारा कल्याण होने वाला है। बस सहन कर लो। एक बहुत अच्छा आपको भी सूत्र देना चाहता हूँ। जब आपकी कभी निंदा हो, आलोचना हो, तब एक सूत्र याद रखो। यदि कोई आपकी आलोचना, निंदा करता है, बुराई करता है, तो पहले देखो ये बुराई क्या हम में है। यदि हाँ, यदि हम में ये गलती है, बुराई है, तो आप उसके लिए स्वीकार करो। और यदि सामने वाला जो आपकी बुराई निंदा कर रहा है वो आपके अंदर नहीं है, तो दूसरा सूत्र है, उसको सहन करो। स्वीकार करो, सहन करो और सफल बनो। यही सूत्र है, और कोई सूत्र नहीं है। यदि आपके पास वो बुराई है जो बुराई कर रहा है, तो स्वीकार करो, और बुराई नहीं है और कर रहा है बुराई, तो सहन करो। क्यों सहन करो? क्योंकि जवाब नहीं दिया जाता। जिस व्यक्ति को आप पर विश्वास है, वो व्यक्ति उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, वो बुराई करेगा। तो जिस व्यक्ति को विश्वास नहीं है, उसे लाख प्रेजेंटेशन दे देना, लाख सफाई दे देना, लेकिन उसे विश्वास होगा ही नहीं, बात खत्म, हमें देना ही नहीं। एक बात और बताऊं, यदि कोई व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है, कोई बात कह रहा है, तो आप मौन रहो। क्यों? क्योंकि सफाई मत दो। सफाई वो देता है जिसके यहाँ कचरा होता है। हमारे पास कचरा नहीं है, हम सफाई नहीं देते। वक्त अपने आप साफ सुथरा कर देगा। वक्त के आईने में सब बाहर आ जाएगा, सब दिखाई दे देगा। हमें किसी प्रकार की सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। सफाई कौन देता है? जिसके यहाँ कचरा होता है। हम साफ सुथरे हैं, हमें सफाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बात अपने माइंड में फिट कर लो। मैंने एक दिन कहा था, इंजीनियरों से कहा था ना, कि अपने माइंड रूपी सॉफ्टवेयर में पॉजिटिव थिंकिंग का, सकारात्मक सोच का सॉफ्टवेयर फिट कर लो। ये सकारात्मक सोचो। सामने वाला यदि गलती कह रहा है, ये गलती है, तो स्वीकार कर लो, हाँ भैया मेरे में गलती है। और नहीं कह रहा तो सहन करो, बस सहन। जवाब अब आप न दो, क्योंकि एक दिन मैंने कहा था, मूर्ख से कैसे जीतें। मूर्ख से मौन रहकर जीता जा सकता है, बोलकर नहीं जीता जा सकता।
बोलकर जीते से क्या करें? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। इस संसारी प्राणी मौन की भाषा को समझता कहाँ है? ना समझने दो, पर बोलकर भी कहाँ समझता है। हाँ, इसलिए आप समझ जाओ, इसी में समझदारी की बात है। बाकी तो मझधार में थे, हैं और आगे रहेंगे। समझ गए? यहाँ पर बहुत बड़ी बात ये कही जा रही है, हमें जीवन में साधना का अहंकार नहीं होना चाहिए, अपने आप को सब कुछ नहीं मानना चाहिए, गुरु की बात को भी स्वीकार करना चाहिए। ये बात यहाँ पर हमें शिक्षा मिल रही है, क्योंकि पुराण पुरुषों की परंपरा को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। जो पुराण पुरुषों की यानी प्राचीन पुरुषों की, महात्माओं की बातों को, उनकी परंपराओं को ठुकराते हैं, वो हमेशा दुखी बने रहते, दुखी होते हैं। इसलिए जो महापुरुष हमें रास्ता बता कर गए हैं, उनकी बातों को, कौन सी बातें उनकी? सहनशीलता, नम्रता, परोपकार आदि सद्गुण, ये हमारे किनके हैं? महापुरुषों की यही परंपरा रही है। हमेशा ऐसे गुणों को अपनाना चाहिए। जिस परिवार में, जिस समाज में सहनशीलता, नम्रता और परोपकार जैसे सद्गुण रहते हैं, वह परिवार आज भी स्वर्ग जैसे महसूस कर रहे हैं। और जिसमें ये पुरानी परिपाटी समाप्त हो गई है, अर्थात सहनशीलता समाप्त हो गई है, अहंकार आ गया है और स्वार्थ आ गया है, उसका परिवार, समाज आज भी नरक जैसा बन गया है। इसलिए आप नरक ना बनाना चाहो, परिवार समाज को स्वर्ग बनाना चाहो, तो महापुरुषों की परंपरा का निर्वाह करो। आचार्य कहते हैं प्रतिभारतः, प्रतिभारतः, हमें प्रतिभारत चाहिए, नया भारत नहीं। प्रतिभारत माने जो पहले हमारा भारत था वही भारत चाहिए। प्रतिभारतः, तभी प्रतिभारत भारत बनेगा। प्रतिभारत भारत जब बनेगा, जब प्रतिभारत होगा, अर्थात पुरानी परिपाटी जब चलेगी ऋषि मुनियों की, तभी प्रतिभारत भारत बनेगा, तभी सोने की चिड़िया भारत बनेगा। आचार्य कहते हैं पुरानी परंपराओं को समाप्त मत करो, ऋषि मुनियों की परंपराओं को समाप्त मत करो। यदि तुम सोने की चिड़िया भारत को देखना चाहते हो, तो संतों की परंपराओं को अपनाने का प्रयास करो। भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। समझ गए ना? इस सोने की चिड़िया भारत कब बनेगा? जब हम पुरानी परंपराओं में लौट करके आ जाएंगे, पुरानी संस्कृति में लौट करके आ जाएंगे, तभी हमारा ये भारत देश सोने की चिड़िया, वरना सोने की चिड़िया अंग्रेज लुटेरे आ जाएंगे। इसलिए समझो, भारत को सोने की चिड़िया बनाना है तो हमारे लिए यह पुरानी परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए। महापुरुषों की, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ दिया है। अब यहाँ पर कहते हैं मनु की नीति मानव को मिली थी, उसका विस्मरण हुआ या मरण। अब शिल्पी पूछता है कि युग निर्माता आदि ब्रह्मा आदिनाथ ने जो नीति, व्यवहारिक जीवन जीने का ढंग, तरीका मानवों को दिया था, वह भुला दिया क्या? नष्ट कर दिया क्या? मनु माने होता है कुलकर। मनु की संतान माने कुलकर, नाभिराय। नाभिराय से या उनके पुत्र तीर्थंकर आदि ब्रह्मा आदिनाथ ने जो हमारे लिए 6 कर्म दिए थे, उसको भूल गए क्या? जो उन्हें जीवन जीने की कला सिखाई थी, वह भूल गए क्या? ये कहा जा रहा है। आदि ब्रह्मा आदिनाथ ने जो तुम्हें उपदेश दिया, उसे भूलो मत। सेवा, नम्रता, परोपकार, सहनशीलता, दया आदि जो भाव हैं, उसको भुलाओ मत। पहला पद वही हो मान का मनन जो, अगला पद सही हो मान का हनन हो, वह भी आमूल भूल ना हो। कितनी अच्छी बात है। 2 बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। मनुष्य जीवन मिला है, यदि कुछ धर्म पुरुषार्थ करना चाहते हो तो सबसे पहले मान के विषय में चिंतन करो। मान आखिरकार है क्या चीज़? इसका परिणाम क्या है? जिस वस्तु को आधार बनाकर मान लिया जाता है। अब आगे कहते, इतना समझ लें, पहले समझो। पहली चीज़ ये है, मान कसाय पर मनन करो। मान कसाय क्या चीज़ है, फिर इसका हनन करो। मान का मनन करो, फिर मान का हनन करो। पहले मान के बारे में विचार करो कि मान हमारे लिए कौन सा प्लस पॉइंट देता है। मान करने से कोई प्लस पॉइंट तो है ही नहीं, मान करने में सारे माइनस पॉइंट हैं, ये हमने समझ लिया।
फिर मान का हनन करो, अर्थात अपने जीवन से मान कसाय का समापन करो। क्योंकि मान करने से दुर्योधन का कुल समाप्त हो गया, मान करने से रावण का कुल समाप्त हो गया। अभिमान में तीनों गए, कुल वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ये देख करके, ये चिंतन करके, मनन करके अपने मान कसाय को समाप्त करो। ये आचार्य भगवंत उपदेश दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभिमान में तीनों गई, कुल, गौरव, वंश सब खो गए। वो ना मानो देख लो रावण, कौरव और कंस, सारे के सारे अभिमान में थे, सब चले गए। अभिमान किसी का नहीं टिका। जो प्रातः काल आसमान पर चढ़ता है अभिमान करता हुआ, वही संध्या काल में नीचे ढलता है। कौन? सूरज नीचा मुख करके ढलता है। अभिमान किसी का नहीं रहा, कोई नहीं रहा। अभिमान तो भैया गुब्बारे फुलौने जैसा है। गुब्बारे को फुलो लो, पर कितने दिन तक? कांच का सामान और गुब्बारा कब तक सुरक्षित रखोगे? कांच के सामान को और गुब्बारे को जैसे बहुत दिन तक संभाल के नहीं रख सकते, वैसे अहंकार को भी बहुत दिन तक संभाल के नहीं रखते। इनकी नियत ही है, टूटेगा टूटेगा टूटेगा, एक न एक दिन टूटेगा। अच्छो का अभिमान टूट गया, तुम कहाँ लगते हो? तुम किस खेत की मूली हो? तुम तो मामूली हो। सुन रहे ना? हाँ, इस बात को भूलना नहीं कभी। इसलिए आमूल कह रहे हैं यहाँ पर, आमूल नष्ट कर दो उसको, पूर्ण, इतना भी नहीं रहने दो, जड़ भी नहीं रहने दो, अहंकार की जड़ भी नहीं, मूल सहित नष्ट कर दो उसको, अहंकार को। इसमें भूल नहीं करना, नहीं तो जड़ नीचे रह जाएगी तो फिर ऊपर उठ जाएगा। थोड़ा सा भी अहंकार नहीं करना, बिल्कुल भी अहंकार नहीं, सब उसको समाप्त करो। बहुत अच्छा, मान का मनन करो, मान का हनन करो। कितनी अच्छी नीति आज उसने दिया। पहले मान पर विचार करो, क्योंकि जो मान पर विचार नहीं कर पाता वह मान को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। मान क्या चीज़ है? मान हर चीज़ को तुच्छ समझता है, और सबसे बड़ी तुच्छ चीज़ कोई है तो मान। एक बार की बात है, आपको उदाहरण सुना देता हूँ। एक गुरु थे, उनका एक शिष्य था, उसने विद्या प्राप्त कर ली। उसे ऐसा लगा कि मैं विद्या में पूर्ण हो चुका हूँ। गुरु को तो ऐसा नहीं लगा, लेकिन शिष्य को लगा कि मैं विद्या में पूर्ण हो चुका हूँ। तो एक घर जाने को हुआ तो उसने अपने गुरु से कहा, पहले आश्रम में रहा करते थे, आश्रम की परंपरा थी। उसने गुरु से कहा, गुरु महाराज, अब मैं आपसे ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ, अब मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इतना आपने ज्ञान दिया है, मैं आपको कुछ दक्षिणा में दे सकूँ। गुरु दक्षिणा में कुछ तो प्रदान करूँ। गुरु दक्षिणा के उसे भाव हुए, जैसे एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अंगूठा दिया था, मैं भी कुछ देना चाहता हूँ। लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु की शिष्य से कौन सी बात अनजानी है? सागर को पता है बूंद में कितना पानी है। वो समझ गया अभी ज्ञान अधूरा है, ये दक्षिणा की बात कर रहा है, अभिमान पैदा हो गया इसको ज्ञान प्राप्त करके। उन्होंने कहा, जाओ बेटा, दक्षिणा देना चाहते हो तो ऐसी चीज़ दो, दुनिया में जो अनुपयोगी हो, तुच्छ हो, वो चीज़ मुझे प्रदान कर दो। वह गया, घूमता घूमता पहुंचा तो उसने देखा एक पत्थर पड़ा था। ये पत्थर तो कोई काम का नहीं, यही दे दो गुरु जी को। उसने उठाया पत्थर, बोला, ए भले मानव, अभी शिल्पकार आएगा, मुझे उठाएगा, तराशेगा, मंदिर में मूर्ति बना के बैठा लेगा, दुनिया मेरी पूजा करेगी, मुझे तो अच्छा मत समझो। फिर आगे गए, आगे जाने के बाद उसने मिट्टी को उठाया। मिट्टी कोई काम की नहीं, मिट्टी बोली, ए दुनिया का पेट मेरे द्वारा पल रहा है, यदि मिट्टी में बीज ना बोया जाए तो आदमी का खाएगा, सारी फसल मेरे ऊपर ही उगती है। आखिरकार हताश हो गया वो। आखिरकार उसने देखा, चलो ये गोबर ओवर पड़ा है, गंदगी पड़ी है, उसको उठा करके लाने लगा। कुछ दिन मुझे पड़ा रहने दो, मैं गल सल करके खाद बनूंगी,
और जो वृक्ष भी जो अनाज दे रहे वृक्ष पल रहे हैं उसको मैं उपजाऊ बनाऊंगी, तब तुम्हारा पेट अच्छे से भरेगा, अच्छी फसल आएगी। यह सुनकर उसे लगा ये भी अनुपयोगी नहीं है, ये भी तुच्छ नहीं है, अब क्या करूं। शांत बैठा विचार करता है दुनिया में कोई चीज़ तुच्छ नहीं है, तुच्छ वो है जो इनको तुच्छ समझता है, और वो तुच्छ है मेरा अहंकार। अब समझ में आया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गुरु ये कहना चाहते हैं अहंकार छोड़ दो, तुम्हारी विद्या सार्थक हो जाएगी। यही गुरु का वह गया और गुरु महाराज के चरणों में लेट गया। बोले महाराज, बोले ले आए? बोले ले आया हूँ। वो कहीं दूर नहीं था, वो मेरे अंदर था, वह था ज्ञान का अहंकार। आज से मैं आपके चरणों में चढ़ाता हूँ और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके चरणों में भी रुकता हूँ। ये अहंकार सबसे खतरनाक चीज़ है। आदमी हर चीज़ को तुच्छ समझता है, क्योंकि अहंकार के पहाड़ पर एक बार आदमी चढ़ जाए तो पहाड़ से उसे हर चीज़ छोटी नजर आती है नीचे, वैसे अहंकार व्यक्ति को हर चीज़ छोटी ही नजर आती है। ये दृष्टांत समझ में आ गया? समझ लेना आप, कभी किसी को तुच्छ मत समझना। हर आदमी अपने अपने समय पर काम आता है, काम करता है, ये ध्यान देना। इसलिए इस अहंकार पर चिंतन करो। अहंकार कैसा है हमने चिंतन बता दिया, अहंकार पर मनन किया। कैसा है अहंकार? दुनिया का सबसे तुच्छ पदार्थ है, सबसे तुच्छ चीज़ कोई है तो अहंकार है। इसे मत करना, इसे फेंक देना, इसे कभी अपने पास नहीं रखना। कभी तुच्छ पदार्थ है, मिट्टी भी से भी तुच्छ है, खाद से भी तुच्छ है, पत्थर से भी तुच्छ है। इन चीज़ों को जैसे आप नहीं उठाते वैसे कहीं अहंकार नहीं उठाना, अहंकार का सर नहीं उठाना, उसे फेंक देना। ये मेरे काम का नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को कितनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अभी अपनी यात्रा की इतिश्री न समझें। अभी हमें और यात्रा करना है, थोड़ी बहुत नहीं। जब तक मोक्ष न मिल जाए तब तक निरंतर चलना है। हमें ऐसी शक्ति दो, चलते समय हम गाफिल न हों, हम विश्राम न कर पाएँ, हमारा पूरा जीवन अभिमान से रहित हो एवं भगवान बनने का अभिमान हो। नमोस्तु। ज्ञावाणी के ज्ञान से सूझे सोमानी मस्तक सदा देव मुदो, हे जिनवाणी भारती मातो